अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। आदित्य एक 9 साल का निडर लड़का था जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के पास ही एक घना जंगल था जहां जाने की सभी को मनाही थी। लेकिन आदित्य को जंगल की कहानियां सुनने में बहुत मजा आता था। एक दिन वह जंगल के किनारे खेल रहा था, तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह चौकन्ना होकर आवाज की दिशा में बढ़ा। कुछ ही कदम चलने के बाद उसने एक घने पेड़ के नीचे एक घायल बाघ को देखा। बाघ बहुत कमजोर लग रहा था, वो चल नहीं पा रहा था। आदित्य को डर तो लगा, लेकिन उसका दिल दयालु था। उसने आसपास देखा और झाड़ियों से कुछ औषधीय पत्तियां तोड़कर बाघ के घावों पर रख दी। बाघ ने आदित्य को देखा। उसकी आंखों में कोई क्रूरता नहीं थी, बल्कि कृतज्ञता झलक रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। बाघ धीरे धीरे हिलाकर उत्तर देने की कोशिश की। मैं तुम्हें शेरू बुलाऊंगा। आदित्य हंसा। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आदित्य रोज जंगल में जाता और शेरू के साथ खेलता और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। धीरे धीरे शेरू स्वस्थ होने लगा। उसकी ताकत लौट आई, लेकिन उसने कभी आदित्य को नुकसान नहीं पहुंचाया। एक दिन आदित्य शेरू के साथ खेल रहा था, तभी गांव के कुछ लोग उधर से गुजरे। उन्होंने आदित्य को बाघ के साथ देखा और घबरा गए। आदित्य, भागो, यह तुम्हें खा जाएगा, गांव के बुजुर्ग चिल्लाए। नहीं, शेरू मेरा दोस्त है, यह मुझे कुछ नहीं करेगा, आदित्य ने कहा। गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आदित्य ने उन्हें समझाया कि शेरू ने कभी उस पर हमला नहीं किया। कुछ दिनों बाद गांव में शिकारियों का एक गिरोह आया। वे जंगल के जानवरों का शिकार कर उन्हें बेचते थे। आदित्य को जब यह पता चला तो वह घबरा गया। उसे डर था कि कहीं वे शेरू को न पकड़ ले। उसने शेरू को सतर्क रहने को कहा, लेकिन शेरू को जंगल छोड़कर जाना पसंद नहीं था। रात को आदित्य ने कुछ गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें शिकारियों के बारे में बताया। हमें जंगल के जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, उसने कहा। गांव के लोग तैयार हो गए। वे जंगल में गए। उधर शेरू ने भी अपनी सूझबूझ से शिकारियों की गंध को पहचान लिया। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा और जोरदार गर्जना की। शिकारियों ने डरकर भागने की कोशिश की, लेकिन आदित्य और गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। गांव वालों को अब समझ में आ गया कि शेरू सिर्फ एक खूंखार बाघ नहीं, बल्कि उनका रक्षक भी था। उन्होंने शेरू को जंगल में ही रहने दिया और आदित्य को भी शेरू से मिलने की अनुमति दे दी। अब आदित्य और शेरू हर दिन मिलते, खेलते और एक दूसरे की रक्षा करते। उनकी दोस्ती एक मिसाल बन गई। इस तरह एक बहादुर लड़के और एक शक्तिशाली बाघ की अनोखी दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो गई।